आज हम लोग बात करेंगे 48th ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस के बारे में, जिसका उद्घाटन कल हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा भोपाल में किया गया। उन्होंने वहां बोलते हुए कहा, वर्तमान समय में बदलती तकनीकी के युग में पुलिस की कार्यप्रणाली में व्यापक बदलाव की आवश्यकता है। आज डंडा आधारित पुलिसिंग के स्थान पर तकनीक आधारित पुलिसिंग की आवश्यकता है। आज देश में उत्पन्न जो नए खतरे और चुनौतियां हैं, उनके लिए यह आवश्यक है कि पुलिस की कार्यप्रणाली में बदलाव किया जाए। आज ये भी आवश्यक है कि पुलिस अपराधियों से 2 कदम आगे रहे, क्योंकि अपराधी आज तकनीकी के युग में कहीं ना कहीं पुलिस को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि पुलिस सुधार का क्या विषय रहा है। समय समय पर इसकी मांग भी उठती रही है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसीजन भी दिया गया है, ARC की रिपोर्ट भी आई है। तो आइए देखते हैं। हमारे मुल्क में जब आर्थिक सुधारों पर इतनी बहस हो सकती है, मल्टी ब्रांड में FDI की जरूरत पर इतने विस्तार से चर्चा हो सकती है, तो पुलिस सुधार के बारे में भी व्यापक बहस होने की आवश्यकता है। अभी आपने देखा होगा कि हमारी संसद के द्वारा दंड प्रक्रिया पहचान अधिनियम को पारित करके 102 साल पुराने कानून को बदला गया है, ताकि हमारी न्याय प्रणाली में तेजी आ सके। ऐसे में पुलिस सुधार भी आवश्यक है। आज हमारे देश में जो पुलिस है वह ब्रिटिश कालीन अधिनियम से संचालित होती है, जो 1861 में बनाया गया था। हालांकि उसमें समय समय पर काफी बदलाव और संशोधन किए गए, लेकिन ये बुनियादी बदलाव नहीं थे। प्रकाश सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पुलिस सुधार को लेकर बहुत ही सख्त टिप्पणी की गई और कई सारे दिशा निर्देश जारी किए गए, जिसमें 7 दिशा निर्देश प्रमुख थे, जिनको अगर हम देखें तो काफी महत्वपूर्ण बिंदु हमें दिखाई पड़ेंगे। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले निर्देश में कहा कि एक राज्य सुरक्षा आयोग बनाया जाना चाहिए, ताकि राज्य सरकारें पुलिस पर अपना दबाव न बना सकें और पुलिस संविधान में किए गए प्रावधानों के मुताबिक चल सके, और यह एक वॉचडॉग जैसी बॉडी होगी। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि DGP को चुनने और उनके कार्यकाल का भी एक स्पष्ट तरीका होना चाहिए, जो सियासी दबाव से मुक्त होकर बात करे। तीसरी बात, IG पुलिस और बाकी अधिकारियों के लिए भी एक निश्चित कार्यकाल की बात होनी चाहिए, ताकि उनके अंदर तबादले का डर खत्म हो जाए। चौथी बात बहुत ज्यादा अहम है, खासकर बलात्कार जैसे घिनौने अपराध के मद्देनजर यह कहा गया कि जांच करने वाली पुलिस के सिस्टम को कानून व्यवस्था बनाए रखने वाले पुलिसिंग से अलग किया जाना चाहिए, ताकि जांच प्रक्रिया में तेजी आ सके। अब सरकार के द्वारा जो नया बंदी शिनाख्त अधिनियम लाया गया है, काफी महत्वपूर्ण कदम है। इसके साथ ही इन दोनों में, अर्थात जांच प्रक्रिया में और कानून व्यवस्था में एक बेहतर समन्वय होना चाहिए, ताकि चीजें तेजी से काम कर सके। पांचवी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही वह यह है कि एक पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड हो, जो DSP या इसके नीचे की रैंक के पुलिस अफसरों के तबादले, पोस्टिंग, पदोन्नति समेत अन्य सेवा संबंधी मसलों को देखे। छठी बात में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि एक पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी होनी चाहिए। बहुत से लोग ये मानते हैं कि यदि उन्हें निचले स्तर के पुलिस की कार्यप्रणाली से कोई शिकायत है, तो वे लोग कहां जाएं और किससे शिकायत करें। इसके लिए यह आवश्यक है कि एक जो है कंप्लेंट सिस्टम होना चाहिए, और राज्य स्तर पर SP और उसके ऊपर की रैंक के अधिकारियों से जुड़ी शिकायत सुनी जानी चाहिए, और जिला स्तर पर उसके नीचे के अधिकारियों की शिकायतों की व्यवस्था होनी चाहिए। जिला स्तर पर किसी रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज की अध्यक्षता में यह काम किया जा सकता है, और राज्य स्तर पर रिटायर्ड हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता में एक कंप्लेंट अथॉरिटी होनी चाहिए। सातवीं बात, एक राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग गठित किया जाना चाहिए, जो एक पैनल बनाए और नियुक्तियां करने वाली अथॉरिटी के समक्ष अपना सुझाव रखे। बड़े स्तर की नियुक्तियों के लिए, खास तौर पर पुलिस प्रमुखों के लिए, जिनके काम की समय सीमा कम से कम 2 साल होनी चाहिए। इसके अलावा पुलिस सुधार को लेकर कई सारे विषय हैं। नंबर 1, पुलिस को राजनीतिक दबाव से मुक्त करना चाहिए। आज हमारे देश में पुलिस और राजनीति में जो गठजोड़ हो गया है, इससे कई सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जैसे कि अभी कुछ समय पहले महाराष्ट्र में आपने देखा कि वहां के पुलिस प्रमुख और सरकार के बीच काफी विवाद पैदा हुआ, फिर उनको पद से भी निकाला गया, फिर वो फरार भी घोषित कर दिए गए। तो एक तो ये मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये आ जाता है कि आज हमारी पुलिस के पास रिसोर्सेज का अभाव है, उनको जितना बजट दिया जाना चाहिए उतना नहीं मिलता है। पुलिस का जो वर्क कल्चर है उसमें भी बदलाव करना चाहिए, ताकि पुलिस के अंदर मोरालिटी, ह्यूमन वैल्यूज का समावेश हो सके।
आज काफी प्रयास किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी पुलिस आज भी ब्रिटिश कालीन जो विचारधारा है उसकी लिगेसी लिए हुए है। ऐसे में यह आवश्यक है कि पुलिस रिफॉर्म किया जाना चाहिए, उसको राजनीतिक दबावों से मुक्त करना चाहिए, पर्याप्त रिसोर्सेज उपलब्ध कराने चाहिए। इसके अलावा हमारे जो पुलिस कर्मचारी हैं उनको अच्छा वेतन दिया जाना चाहिए, उनको आधुनिकीकरण से जोड़ा जाना चाहिए, उनको टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनना होगा। जो सेकंड एआरसी की रिपोर्ट आई थी उसने एक बात को कहा था कि पुलिस पर राजनीतिक दबाव कम किया जाना चाहिए। इसके अलावा वर्क कल्चर भी बदलना होगा हमें, क्योंकि हमारी पुलिस बहुत सारे इनह्यूमन कंडीशन में काम करती है। ऐसी दशा में जब कोई भी व्यक्ति काम करता है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है, और ये फ्रस्ट्रेशन फिर हमें दिखाई पड़ता है जनता के बीच में। तो ऐसे में ये भी आवश्यक है कि जो हमारे पुलिस कर्मचारी हैं उनको एक बेहतर वातावरण दिया जाना चाहिए, बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए। इसके अलावा हमारे यहाँ ओवरबर्डन है। ये माना जाता है कि एक यूएनओ की रिपोर्ट है जिसके मुताबिक पर 1 लाख जनसंख्या पर 222 पुलिस कर्मचारी होने चाहिए, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश पर पुलिस के ऊपर दबाव ज्यादा है, हमारे देश में पुलिस कर्मचारी कम हैं। यह जरूरी है कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मचारियों को भर्ती करें। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि पुलिस सुधार आज एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। सरकार के द्वारा काफी कुछ किया जा रहा है, किया गया है, लेकिन भविष्य में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। अभी के लिए इस टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।